अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाहा ज़िक्रन कसीरा वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वलज़िक्रुल्लाहि अकबर वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मररतुम बिरियादिल जन्नति फ़रतऊ क़ाल वमा रियादुल जन्नह क़ाल हिलकुज़ ज़िक्र औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ों, इस्लाम के अंदर बहुत सारे अहकामात हैं और उन तमाम अहकामात की पाबंदी करना ये हमारी ज़िम्मेदारी है। उसी हुक्म में से एक हुक्म अल्लाह का कुरान में ये है कि ए ईमान वालों, तुम अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाहा ज़िक्रन कसीरा, कि ए ईमान वालों तुम अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करो। और दूसरी जगह तो अल्लाह ताला फरमाते वाला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, कि सबसे अफजल और सबसे बड़ी चीज़ अल्लाह के नज़दीक जो है वो अल्लाह का ज़िक्र है। एक जगह अल्लाह फरमाते फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँ। यानी जब हम अल्लाह को याद करेंगे तो अल्लाह हमें याद करेंगे। जब हम अल्लाह की याद में रहेंगे हम अल्लाह की हिफाजत में रहेंगे। तो ज़िक्र एक ऐसी चीज़ है कि इंसान को 24 घंटे अल्लाह के ज़िक्र में रहना चाहिए, 24 घंटे। और ज़िक्र का मकसद क्या है वो सुनो। ज़िक्र का मकसद ये है कि हमारे दिलों में अल्लाह का ध्यान पैदा हो, क्योंकि जब मुसलमान के दिल में 24 घंटे अल्लाह का ध्यान होगा तो ये मुसलमान खुद ब खुद गुनाहों से बचेगा, खुद ब खुद बचेगा। क्योंकि हम सब जानते हैं CID के सामने, पुलिस के अमले के सामने गुनाह करने का अंजाम मालूम है। बड़े से बड़ा शातिर और बड़े से बड़े होशियार, और हमारे गुजराती में के बड़े से बड़े माथाभार भी हो, लेकिन वो भी हुकूमत के अमले के सामने गुनाह करने से डरते हैं। क्यों? एक एहसास है। अगर वही एहसास अल्लाह का हमारे दिलों में पैदा हो जाए कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं अल्लाह की नज़रों में हूँ। आपने भी देखा होगा बाज़ इलाकों में लिखा हुआ होता है कि आप CCTV की निगरानी में हैं। क्या मतलब? कि आप कैमरे के अंदर हो तो आदमी उस कैमरे के अंदर कोई गलत काम नहीं करता। क्यों? कि भाई मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है। ये आज की बात कह रहा हूँ, लेकिन 1400 साल पहले अल्लाह के नबी हमें कह कर गए कि तुम्हारी पूरी ज़िंदगी की वीडियो बन रही है और क़यामत के दिन हर लम्हा, हर आन तुमने क्या किया है, अल्लाह की कसम अल्लाह तुम्हारे सामने लाकर जाहिर करेंगे, हाजिर करेंगे। ववजदू मा अमिलू हाजिरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। कुरान कहता है कि अल्लाह तुम्हारे अमल को हाजिर करेंगे और तुम्हारा रब किसी पे जुल्म नहीं करेगा। इससे क्या समझ में आता है कि 24 घंटे हम अल्लाह मियाँ के कैमरे में हैं, लेकिन आज मुसलमान को एहसास नहीं। गुनाह करते वक्त डर नहीं लगता, दिल नहीं कांपता, इसके पैर नहीं लड़खड़ाते। क्यों? क्योंकि हमारे दिलों में अल्लाह का ध्यान नहीं। और अल्लाह का ध्यान क्यों नहीं? क्योंकि हमारी ज़िंदगियों में अल्लाह का ज़िक्र नहीं। अल्लाह का ज़िक्र ख़त्म हो गया, अल्लाह का ज़िक्र ख़त्म हो गया तो अल्लाह का ध्यान भी ख़त्म हो गया। इसलिए मेरे दोस्तों, हम सब नियतें करें, इरादे करें कि हमें 24 घंटे अल्लाह को याद रखना है और अल्लाह को याद करना है। एक अजीब बात बताऊं आपको, याद करने में और याद रखने में भी फ़र्क है। क्या कह रहा हूं मैं? याद करने में और याद रखने में भी फ़र्क है। क्या मतलब? कि हम मुसलमान अल्लाह को याद तो कर लेते हैं,
मगर याद नहीं रख पाते हैं। मस्जिद में अल्लाह को याद किया और मस्जिद के बाहर जाकर अल्लाह को भूल गए। अरे होता ही नहीं होता है। अभी नमाज पढ़ रहे हम, हमारी आंखें गलत नहीं देखेगी। अगर खिड़की के सामने कोई है तो झट से पर्दा कर देंगे। क्यों भाई? नमाज पढ़ रहे हैं, नामहरम औरत खड़ी है, कोई गलत चीज़ बज रही है, मस्जिद की खिड़की दरवाजे बंद कर देंगे कि आवाज़ कम से कम अंदर आवे। नमाज में खड़े रहकर गलत सोचेगा नहीं, नमाज में खड़े रहकर गलत बोलेगा नहीं। लेकिन वही मुसलमान नमाज पूरी करके जैसे मस्जिद से बाहर जाता है, उसकी आंखें गलत देखती है, कान गलत सुनते हैं, ज़बान गलत बोलते हैं और दिमाग गलत। तो ये कौन सी नमाज है? किसी ने, अल्लाह वाले ने कहा, अगर इबादत तुम्हारी 24 घंटे की ज़िंदगी पर असर नहीं डालती तो वो इबादत इबादत नहीं है, वो आदत है। वो इबादत मत कहो उसको। नमाज तो उसको कहते हैं, जिक्र तो उसको कहते हैं जो तुम्हारी 24 घंटे की ज़िंदगी बदल दे। हाँ, ये क्या सबके सामने मुत्तकी बनना, सबके सामने अपने आप को तकवा जाहिर करना और इनफरादी ज़िंदगी में मौका मिले तो क्या कर लें? हमारी ज़बान में कहते हैं ना, मौका मिले तो चौका मार लें। ऐसा नहीं दोस्तों, याद रखो मेरी बात। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, मैं और आप अल्लाह की निगाह में 24 घंटे हैं। एक पल के लिए भी हम अल्लाह की निगाह से जुदा नहीं हो सकते। कुरान कहता है, वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तुम्हारी शहरत से ज़्यादा करीब हैं। इसके लिए अल्लाह के ज़िक्र का मकसद ये है कि हमारे अंदर अल्लाह का ध्यान पैदा हो। और दूसरी बात ये है कि जब अल्लाह का जिक्र करने बैठे तो अल्लाह के ध्यान के साथ बैठे हैं। आज जिक्र का असर क्यों नहीं है? क्योंकि जिक्र भी गफलत के साथ है, जिक्र भी लापरवाही के साथ है। बल्कि हाथ में तस्बीह है, ज़बान पर जिक्र है और आंखें जिना कर रही है। हाथ में तस्बीह है, ज़बान पर जिक्र है और आंखें जिना कर रही हैं। अब बताओ ये जिक्र कैसे असर करेगा? दुकान पे बैठा है, तस्बीह भी घुमा रहा है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और पूरे बाजार में नजरें भी घुमा रहा है, सबको देख रहा है। एक ही वक्त में इसका एक उज़्व यानी ज़ुबान अल्लाह के जिक्र में है और दूसरा उज़्व यानी इसकी आंखें जिना में है। हदीस में आता है, बेध्यानी के साथ जो नमाज पढ़ी जाती है वो नमाज अल्लाह से करीब नहीं करती बल्कि अल्लाह से दूर करती है। आपको मैं हदीस बताऊं खोल के। बेध्यानी के साथ जो नमाज पढ़ी जाती है वो नमाज इंसान को अल्लाह से करीब नहीं, अल्लाह से दूर करती है। तो बेध्यानी के साथ अगर जिक्र होगा तो जिक्र से ध्यान नहीं, गफलत ही पैदा होगी। इसके लिए एक बात याद रखें, जिक्र भी करें, ध्यान के साथ भी करें। और तीसरी बात यह है कि जिक्र 4 किस्म का है जिसकी हमें पाबंदी करनी है। मैं सबक दे के जा रहा हूँ। सबसे पहला जिक्र हमें सुबह शाम की तस्बीहात। आप किसी भी अल्लाह वाले से बैत होंगे वो आपको ये तस्बीहात बताएंगे। ये तस्बीहात बड़ी मौसर हैं। फजर के बाद और असर के बाद, ना हो सके तो फजर से पहले ईशा के बाद। क्योंकि आजकल कामकाज का ऐसा शेड्यूल है कि आदमी को फजर के बाद नींद आती है, नहीं सोवे तो दिन भर थकान रहती है। क्योंकि रात को 12-1 बजे तक सोने का माहौल बन गया हमारे यहाँ, मजबूरी हमारी। कोई बात नहीं, आप फजर की नमाज से पहले अपनी तस्बीहात पूरी कर लें और शाम की तस्बीह सोने से पहले अपने बिस्तर पर बैठकर पूरी करें। तीसरा कलमा है, दुरूद शरीफ है, इस्तिग़फ़ार है। सबकी अलग अलग फजीलत है, मेरे पास वक्त नहीं है बताने को। बहरहाल इतना सुन लें कि तीसरा कलमा ये जन्नत के पौधे हैं।
और दुरूद शरीफ ये तो ऐसी चीज़ है कि जो जितना दुरूद पड़ेगा उसके ऊपर से उतनी गम और परेशानियां दूर होगी और वो उतना जन्नत में अल्लाह के नबी के करीब होगा। और जो इस्तिग़फ़ार पड़ेगा, अल्लाह के 4 वादे हैं, युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, आसमानों से बारिश बरसाएंगे, वयुमदिदकुम बि अमवाल, अल्लाह तुम्हें मालदार बनाएंगे, व बनीन, अल्लाह तुम्हें औलाद और वो भी नरीना और वो भी लड़के देंगे, वयजअल लकुम जन्नात वयजअल लकुम अनहारा, ऐसे बागात देंगे जिसके अंदर नहरें बहेंगी। ये चारों वादे अल्लाह के इस्तिग़फ़ार पर हैं। बल्कि इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़ता है अल्लाह उसको मुस्तजाबुद दावत बना दे। मुस्तजाबुद दावत किसको कहते? कि जो दुआ मांगे वो कबूल हो जाए, जो दुआ मांगे वो कबूल हो जाए। तो एक तो तस्बीहात का अहतमाम करें, दूसरा कलाम पाक की तिलावत। सबसे ज़्यादा गफलत, अल्लाह की कसम मेंबर पे बैठा हूँ, आज मुसलमानों ने कुरान से की है। सच्ची कह रहा हूँ, पढ़ने वाले भी हाथ लगाने को तैयार नहीं। जो बेचारे नहीं पढ़े लिखे हैं, जो नहीं पढ़ना जानते हैं, वो तो एक तरफ रह गए। लेकिन जिनको माँ बाप ने बचपन में पढ़ाया है, मकतब में कुरान पूरे हुए हैं, अब आप लोग ये नहीं कह सकते मेरी उम्र के 40-50 साल वाले कि भाई हमारे बचपन में माहौल नहीं था इसलिए हम नहीं पढ़ सके। ये उज़र तो अब चलने वाला है नहीं, क्योंकि मैं और आप देख रहे हैं कि पिछले 50 साल से अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मकातिब का निज़ाम है कि कोई बच्चा मकतब से न गुजरे, ऐसा नहीं हो सकता। पूरे वाक़ई के अंदर जिनकी पैदाइश है, मैं समझता हूँ कि वो कभी भी कुरान से महरूम नहीं रहा हो, इल्ला ये कि मेरी आपकी गफलत है कि मैंने पढ़ने के ज़माने में अपने औकात को ज़ाय किया, जिसका नतीजा आज मेरे सामने है। लेकिन एक बात आप लोगों को कह दूँ, मौत से पहले पहले अल्लाह ने वक्त दिया है। कुरान के सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हर उम्र में आदमी सीख सकता है। जो नहीं जानते हैं, नहीं पढ़ना जानते हैं, उनसे गुजारिश है रोज़ाना आधा घंटा सीखने के लिए निकालें। और जिनको अल्लाह पाक ने कुरान का इल्म दिया है, कुरान सिखाया है, अल्लाह के वास्ते मेरे दोस्तों रोज़ाना कम से कम आधा घंटा, 20 मिनट, 15 मिनट कुरान के लिए फारिग करें। और इस मजमे में जो कुरान के हाफिज़ हैं, हाफिज़ कुरान हैं, उनके लिए एक बहुत अहम मशवरा है कि तुम्हारे माँ बाप ने बड़ी मेहनत के बाद तुम्हें हाफिज़ कुरान बनाया, क्योंकि हम जानते हैं कि एक बच्चे को हाफिज़ बनाने के लिए क्या कुछ पापड़ बेलने पड़ते हैं। 3-4 साल तक उस बच्चे के पीछे सब कुछ लगाना पड़ता है, तब जाके वो बच्चा कुरान का हाफिज़ बनता है। इसलिए हमारे उस्ताद ने हमें मशवरा दिया है कि जो हाफिज़ कुरान है उसके ज़िम्मे ज़रूरी है कि कम से कम रोज़ाना पाव पारा पढ़कर अपने वालिदैन को बख्शें। कम से कम इतना तो तुम्हारे माँ बाप का तुम पर हक है, अगर वो दुनिया से चले गए हैं। एक 5 रुकू रोज़ाना पढ़ने में कितनी देर लगेगी बताओ? 5 मिनट, 7 मिनट, मामूल बनाओ इसको। कसम खुदा की तुम्हारे माँ बाप जो दुनिया से चले गए, उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। लेकिन अल्लाह माफ़ करे, हाफिज़ कुरान भी भूल गए, अब बख्शना। तो कुरान के साथ जुल्म मत करो, बल्कि कुरान का तिलावत का एहतमाम करो। और तीसरी चीज़, ये ज़माना पुरफितन ज़माना है, फितनों का ज़माना है। इन ज़मानों में इन फितनों से बचने के लिए मेरे और आपके आका ने जो मुझे और आपको तालीम दी है, वो सुबह और शाम की मसनून दुआएं हैं। 15 दुआएं कम से कम मेरे पास, 15 दुआएं। अगर उन दुआओं का आप एहतमाम करोगे, सुबह और शाम उन दुआओं के पढ़ने का एहतमाम करोगे, हर आफत से, हर मुसीबत से, हर परेशानी से, यहाँ तक के जिन्नातों से और जादूगर के जादुओं से अल्लाह तुम्हारी मेरी हिफाजत करे। अल्लाह का वादा है, अल्लाह का वादा है, वादा। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। 3 मरतबा ये दुआ पढ़ के आप घर से निकलो, कसम खुदा की वापस आने तक कोई नागाहनी आफत तुमको नहीं पहुंचेगी।
एक ज़माना था कि हमारी वालिदा घर में निकलते वक्त ये दुआ पढ़वाया करती थी कि बेटा ये दुआ पढ़ के जाओ। अब तो इतने मोबाइल में मशगूल हो गई माएँ भी कि बेचारी बच्चों को दुआ पढ़ाने के लिए, बल्कि उल्टा बेटा बाय बाय सी यू, अब तो ये सिखाया जा रहा है कि दुआएं पढ़ के निकलो, अल्लाह की हिफाजत में रहोगे। अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु के मकान में आग लग गई। 3 आदमियों ने आके कहा कि आपके मकान में आग लगी। उन्होंने कहा मेरा मकान नहीं जला। चौथे आदमी ने आकर कहा कि आग तो लगी थी लेकिन तुम्हारे घर की दीवार पर पहुंचते ही बुझ गई। कहा वही तो मैंने कहा मेरा मकान नहीं जल सकता, क्यों कि मेरे नबी ने मुझे बताया है अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता अलैका तवक्कलतु व अंता रब्बुल अर्शिल अज़ीम मा शा अल्लाह कान व मा लम यशा लम यकुन वला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम अअलमु अन्ना अल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर व अन्ना अल्लाह क़द अहाता बिकुल्ली शैइन इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि नफ्सी व मिन शर्रि कुल्ली दाब्बतिन अंता आखिज़ुन बिनासियतिहा इन्ना रब्बी अला सिरातिन मुस्तक़ीम। ये दुआ जो सुबह पढ़ ले शाम तक कोई आफत उसको नहीं पहुंच सकती। मैंने घर से निकलते वक्त ये दुआ पढ़ी थी, मुझे यकीन है शाम तक मेरा घर नहीं जल सकता। ये दुआओं की मैं ताकत बता रहा हूँ, आप इन दुआओं का एहतमाम करें, करोगे इंशाअल्लाह। एक छोटी सी लड़की का वाक़या सुना के बात ख़त्म करूँ। एक लड़की बीमार हो गई और उसकी बीमारी को डिटेक्ट किया गया तो उसको कैंसर पॉजिटिव आया। घर वाले परेशान। जब बच्ची को पता चला, 12 साल की बच्ची ने कहा अम्मी ये बीमारी मुझे नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? कहा मैं आपको कह रही हूँ ये बीमारी नहीं हो सकती, ये सारी रिपोर्ट गलत है। अब बच्ची का कॉन्फिडेंस देखकर माँ बाप ने मशवरा किया कि इसको दोबारा दूसरे डॉक्टर को बताया जाए। दूसरे डॉक्टर को बताया, उसने भी सारी रिपोर्टें निकाली और सारी बीमारी नेगेटिव हो गई। माँ बाप तो बड़े खुश हुए, लेकिन बच्ची से पूछा कि तुझे कैसे कॉन्फिडेंस हुआ कि तुझे ये बीमारी नहीं हो सकती? उसने कहा अम्मी हमारे घर में जो तालीम होती है उस तालीम के अंदर मैंने यह हदीस पढ़ी है कि जो कोई शख्स किसी बीमार को देखकर ये दुआ पढ़े अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फ़ज़्ज़लनी अला कसीरिन मिम्मन ख़लक़ तफ़ज़ीला। इतनी छोटी सी दुआ है। ये दुआ अगर तुमने किसी बीमार को देखकर पढ़ लिया, कसम खुदा की वो बीमारी मौत तक तुमको नहीं लगेगी। और फिर उस लड़की ने कहा अम्मी फला अंकल के घर हम गए थे, उनको कैंसर था, मैंने ये दुआ उनको देखकर पढ़ ली है, अब मौत तक कैंसर मुझे नहीं हो सकता। ये अल्लाह पाक ने दुआओं में ताकत रखी है। इसलिए तो तस्बीहात का अहतमाम करें, कुरान की तिलावत करें और सुबह शाम की मसनून दुआओं का अहतमाम करें। और इनफरादी तौर पर अल्लाह ने 24 घंटे की ज़िंदगी दी है मेरे भाई, 15-20 मिनट अल्लाह से मांगने के लिए निकालें। क्यों कि जो अल्लाह से मांगता है उसको मखलूक से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जो अल्लाह से मांगने छोड़ देता है उसको मखलूक के सामने हाथ फैलाना। इसीलिए कहते हैं मांग उससे जो दे खुशी से और कहे ना किसी से। मांग उससे जो दे खुशी से और कहे ना, दुनिया में किसी से भी मांग लो, जिगरी दोस्त हो, जिगरी रिश्तेदार हो, अगर तुमने एक बार मांगा, 2 बार मांगा, तीसरी मर्तबा उसके चेहरे का रंग बदल जाएगा। चौथी मर्तबा में वो तुम्हारे रिश्तेदार से जिक्र है, भाई वो तो परेशान कर दिया, भाई मांग मांग। अरे बोलेंगे नहीं बोलेंगे? अल्लाह से मांगोगे अल्लाह खुशी से देंगे और किसी से कहेंगे भी नहीं। तो अल्लाह से मांगोगे इंशाअल्लाह, बस ये 4 काम कर लो, अल्लाह मेरे तुम्हारे दिलों को साफ़ कर देंगे, हमारा दिल धुल जाएगा, दिलों में अल्लाह का ध्यान पैदा होगा और इंशाअल्लाह अल्लाह हमें गुनाहों से बचाएंगे। इसके लिए माशाअल्लाह जमात भी आई है, मस्तूरात की जमात है, और 3:30 बजे इंशाअल्लाह अब्दुल खालिक भाई के मकान पर, ये सामने वाली बिल्डिंग में दूसरे माले पे 211 नंबर के फ्लैट में अब्दुल खालिक भाई के मकान पर इंशाअल्लाह औरतों का इज्तिमा है। अपनी मस्तूरात को भी भेजें, इंशाअल्लाह उनके सामने भी हम इस किस्म की बातें करके उनको भी आमाल पर और ज़िक्र पर और दुआ पे डालने की अल्लाह कोशिश करें। ठीक है इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह।